नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, जो तीनों विधानसभा क्षेत्रों बल्कि पिथला विधानसभा क्षेत्र तक इनकी पूरी पैठ है। दबंग नेता माने जाते हैं, जो कहते हैं वो करते भी हैं। लोकसभा चुनाव इस समय उफान पर होना शुरू हो गया, क्योंकि नामांकन पत्र भरने की तारीख भी 29 तारीख आ गई है और तकरीबन सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आइए जानते हैं पूर्व विधायक सुभाष चौधरी से कि उनका अगला कदम क्या होगा, किसके पक्ष में वो समर्थन करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो राजनीतिक फैसला अपनी मनमर्जी से करते हैं। चौधरी साहब, पार्टियों ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कोटानी जी, स्वागत, आप पधारे, धन्यवाद। प्रत्याशी सबने घोषणा कर दी है, लेकिन मुख्य चुनाव बीजेपी और कांग्रेस में रहेगा। और मैं इसको कह दूं, बीजेपी और कांग्रेस में ना रह के तो महेंद्र प्रताप और कृष्णपाल गुर्जर का चुनाव होगा। आपको ध्यान होगा, जब मैं नौवाला चुनाव जीता तो आप बड़े साथ रहे थे। तो आज जो कृष्णपाल को कहते हैं 10 लाख से जीत रहा, 10 लाख तो भूल गया 2 दिन से। अब तो कोई 10 लाख के बयान नहीं आ रहे, अब तो भिखारी बन गया। मैंने एक बाइक देख रहा था मलाई की, मैं तो भिखारी हूँ। और मेवों का और गुजरों का रिश्ता तो रहा है, ये बात तो ठीक है कि मेवों का और गुजरों का रिश्ता रहा है, लेकिन उसे आज याद आ रही है कि मेवों का और गुजरों का रिश्ता रहा है। तो ये तो लगने लगा उसको कि अब तेरी हालत महेंद्र प्रताप के आने से खस्ता हो चली है। अब तक सवाल है भाई चुनाव कैसे होगा, कैसे होगा। मैं भी जब से आपको बाइक दी थी पहली, 12-15 दिन से शादियों में, ब्याह में फरीदाबाद हुआ, सातों जात एक बात तो कह रही है, लोगों का मन कृष्णपाल को वोट देने का नहीं है, आम जनमत का। जो मैंने महसूस करा इन 15-20 दिनों में, तो लगता नहीं कृष्णपाल कहीं अपने चुनाव में खड़ा रहेगा। लेकिन हम कल गुजराना गांव में गए थे। उमेश गुजराना जो जिला पार्षद है, उनके परिवार में फंक्शन था। वहाँ पिए रहे हैं उनके किरणपाल खटाना, कृष्णपाल के साथ में उनके राम रतन जी के सुपुत्र हैं हरिंदर सिंह। उनका तो साफ तौर पे कहना था कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं और 10 लाख से भी जीतेंगे और ज़्यादा से भी जीत सकते हैं, और जो महेंद्र प्रताप को टिकट मिली है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई क्या कह रहा है, और मान लो जो कृष्णपाल के मंत्री जी के नज़दीक है, वो तो इन बातों को नहीं कहेंगे, तो उनकी बात कैसे बनेगी। ज़मीन तो खिसकन लगी है। अब मान लो वहाँ वो क्या कह रहे हैं कि इसी शादी में 10 लाख से जीतेंगे। आज इन्होंने फिर याद आ गई कि मलाई में रिश्तेदारी ढूंढ रहे हैं हम मेवों में, कि मेव और गुजर एक ही समाज है। ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसे आज याद आई है कि आज रिश्तेदारियाँ ढूंढ रहा, भाईचारा ढूंढ रहा है। 10 साल से कहाँ था ये, तो ये कहना चाहता। अच्छा, कांग्रेस की टिकट मिले चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को। टिकट थी करण सिंह दलाल और महेंद्र प्रताप के बीच में। अगर दोनों में से अगर करण सिंह दलाल को टिकट मिलती तो पलड़ा भारी रहता। महेंद्र प्रताप को कांग्रेस का टिकट मिला तो उसको भारी रहेगा। कांग्रेस का नेतृत्व का मैं तो ये कहूँगा ना, तो मैं कांग्रेसी हूँ। और हुड्डा साहब ने नेतृत्व ने जो फैसला लिया अच्छा लिया। चौधरी महेंद्र प्रताप सवाया कैंडिडेट है, क्योंकि दलाल साहब की सीमा सीगरी से उरे रह जाई। जो लोगों का कहना था, आप भी सुनते होगे, आप भी लोगों से मिलते होगे। पलवल ज़िले में तो दलाल साहब मजबूत थे, लेकिन फरीदाबाद ज़िले में उनका जमावड़ा था नहीं। आज मीटिंग हुई है कांग्रेस समर्थकों की, करण सिंह दलाल के समर्थकों की मीटिंग हुई है आज। उसमें ये फैसला लिया गया है कि आने वाले टाइम में 2 या 3 दिन में, 4 दिन में ये फैसला लेंगे। चुनाव लड़ने की घोषणा वो 2 साल से कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। वो समाज के लोगों से की थी, 36 बिरादरी के लोगों के कहने से की थी। तो उनसे पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे।
आप जानते हो दलाल साहब की कलाकारी, भूटानी जी। आपसे ज़्यादा उनको शायद कोई और जानता नहीं होगा पत्रकारिता। ये आदमी कहता कुछ है, करे कुछ है। और ये फैसला कुछ नहीं लेगा जो मेरी संभावना करी हो, तो ये कुछ भी, ये कृष्णपाल गुर्जर को वोट दिवाएगा। इसका चुनाव लड़ना, समर्थन क्या कह रहे, ये तो एक लोगों के छलावा धोखा करता रहता है। इसे 25 साल हो गए इस क्षेत्र में, 90 से यही काम है कर रहा हो, 22 साल हो गए, 20-22 साल। तो लोगों को इसकी सलाह आ तो रही है समझ में, पर अब ये हो सकता और एक आध सेशन लें कि इसकी पूरी विदाई है पलवल जिला करे या पलवल कॉन्स्टिट्यूंसी करे। वैसे तो कर ही दी है, ये कहेगा कुछ, करेगा कुछ। ये आपको ध्यान है 2009 में इसने कांग्रेस को वोट ना दे के दिवा के अवतार बढ़ाना सिंह को वोट दिवाई थी। मुझे तो ऐसा लगा यही कला ये खेलेगा, जो मुझे लगता है। बाकी तो देखो दलाल साहब का मन है, क्या करेगा वो जाने, उसका काम जाने। 2009 का थोड़ा डिटेल बताइए, हमें भी समझ में नहीं आया कि किसको दिलवाई थी इन्होंने वोट। 2009 में इन्होंने ओपन वोट, कांग्रेस ही है ये, कांग्रेस ही बनता, कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता बनता। तो इन्होंने दलाल साहब ने कृष्णपाल गुर्जर की मदद की थी, बीजेपी को वोट दिलवाई थी। एमपी के चुनाव में अवतार सिंह बढ़ाना को वोट नहीं दिलवाई। ये तो 2014 की बात है, 2009 की बात नहीं है। 14 में, सॉरी, हाँ 14 में। हाँ तो ओपन दिलाई थी 2014 में, उन्होंने कहा है। तो अब भी ये ओपन दिला सकता है और ये फैसला लेगा। लेकिन 2019 में फिर अवतार बढ़ाना के साथ रहे थे क्योंकि कांग्रेस की टिकट थी। हाँ चलो, रहा हुए तो मेरी समझ से बाहर है, पर आप शक है कोई आपको है? कह रहे हो तो मान लेते रहा होगा, अभी पता लग जाएगी। ये सोचता हो, ये तो इसका ड्रामा है कि मैं 4 दिन बाद क्या, अरे तुझे टिकट ना मिली, तेरा अपना फैसला, चुनाव वोट मांग कांग्रेस की है। अगर इसने ये शायद भूल रहे हैं दलाल साहब, अगर इसने कहीं अब के कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिवाने, वोट दिवाने की सोची भी ना, तो हो सकता है एमएलए की भी अपनी सीट उसे खो दे टिकट। अब अच्छा एक चीज़ और बताइए, चुनाव निर्दलीय भी लड़ सकते हैं क्या ये? ना, या कोई हिम्मत ही ना है। और अगर निर्दलीय लड़े तो समर्थक जैसे कह रहे ही नहीं सकता, समर्थन कह ही नहीं सकते। वो चिल्लाएगा, वोट मंगाएगा, अपने ग्राउंड्स बना रहा है, दिखाएगा कृष्णपाल गुर्जर को या चौई महेंद्र प्रताप को। ये तो यही जाने क्या संभावना, तो इसके 90% कृष्णपाल गुर्जर को वोट दिवाने की है। वरना एक बात बताओ, नहीं, इसके पीछे तर्क बताओ ना, क्यों देगा? तर्क बता तो रहा हूँ। आप एक बात बताओ, दलाल साहब की टिकट कट गई, ठीक, हाईकमांड का फैसला, हुड्डा साहब का फैसला, हाईकमांड का फैसला। जब यू समधी की ना रख रहो, हुड्डा साहब तो समधी है इसके, तो यू किसकी रखेगा? इसे तो आज बुला के कहना चुनाव लड़ो, भाई तैयारी करो, चलो महेंद्र प्रताप को वोट दिलाओ, कांग्रेस को वोट दो। ये तो नए ड्रामा कर रहा है, इसलिए कर रहा है, इसका मतलब ये हुड्डा साहब का भी सगा नहीं है। बड़ी नए भूटानी जी, आप समझदार हो। इसका मतलब है जो आज ही इसने, जो आप बता रहे हो, मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कि उन्होंने कहे मैं 2-4 दिन में समर्थन से फैसला लूँगा। फैसले को इसकी ज़रूरत क्या है? नहीं, वो उनका ये तर्क है कि समाज 36 बिरादरी के कहने से वो 2 साल पहले तैयारी शुरू की थी है? जब वो कहेंगे तो तभी वो अगला कदम उठाएंगे ना। नहीं, क्या कहेंगे वो 36 बिरादरी? 36 बिरादरी अगर कहेगी कांग्रेस का समर्थन करो तो कांग्रेस का समर्थन करेंगे, निर्दलीय का कहेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे। उठा लीजिए आप, तो आपसे भी हमें ये बातें कहनी पड़ती है जिसकी आसार उम्मीद नहीं है। ये निर्दलीय के, ये टिकट से ही चुनाव लड़ने की हिम्मत ना है। कांग्रेस से मार रहा, हाथ पैर क्यों मार रहा? मैंने 6 महीना पहले आपको पहले भी कहा, 6 महीना पहले ये कह रहा था मैं चुनाव लड़ूँ। मेरे आमने सामने बात हुई थी, मैंने दलाल साहब आप चुनाव नहीं लड़ो, तर्क से नहीं लड़ोगे, बेतर्क उससे नहीं मैं कह रहा था। क्यों हरियाणा में 8 सीटों में से जाट बहुल्य जो ज़्यादा वोट है, वहाँ जाट बहुल्यों को टिकट मिलती है और वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। आज की तारीख है, जो आज समीकरण है 2024 के चुनाव में,
वो यहाँ जाट बहुल्य सीट को देने का नहीं है फरीदाबाद। नहीं, ये तो पूरे हरियाणा का अगर देखा जाए 4 जाट को कैंडिडेट को टिकट मिलती थी, अब 2 को मिल रही है। जाट कैंडिडेट थे पहले 4 थे होते थे, अब केवल 2 ही रह गए हैं। ये तो हुड्डा साहब की समझ है, ये तो हुड्डा साहब की अपनी समझ और सूझबूझ है कि उन्होंने अपने समाज के कैंडिडेट 1-2 कम कर दिए और दूसरे समाज को चुनाव लड़ाने का मौका दिया। अच्छा, ये जाट प्रत्याशी अगर कम करें, 4 में से 2 भी करें, तो इसको आप सूझबूझ मान रहे हो हुड्डा की? हाँ, मैं तो ये समझता हूँ सूझबूझ। अच्छा, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। राजनीति की बात करें, अगर ये निर्दलीय लड़ते तो सुभाष चौधरी क्या करेंगे? नहीं, मैं तो जीतने वाले के साथ रहूँगा, दलाल साहब के साथ तो नहीं रहूँगा निर्दलीय लड़ते तो, क्योंकि दलाल साहब को तो सुभाष चौधरी बखूबी नीचे से ऊपर तक जानता है। ये कब किसको कहाँ मारेगा रास्ता में, कहाँ पानी ना पीने देगा, ये तो वो आदमी है। तो निर्दलीय के तो क्या, मैं तो कांग्रेस में भी मुझे इसलिए सोचना पड़ता अगर दलाल साहब को टिकट मिलती कि मैं कृष्णपाल को वोट में या हमारे लोग वोट देना नहीं चाह रहे। अच्छा, कृष्णपाल को आप देना नहीं चाहते वोट, तो फिर आप ये 3 तारीख या जो तारीख आप बता रहे हो, 5 तारीख, अब 5 रखेंगे, 5 या 7? 7 इतवार को। 7 इतवार को। हाँ। तो 7 तारीख को आप पंचायत बुला रहे हैं, तो फिर पंचायत ही क्यों बुला रहे हैं आप? जब फैसला आपने महेंद्र प्रताप के हक में करना है, मैं कृष्णपाल के खिलाफ नहीं करना, तो फिर पंचायत क्यों बुला रहे हैं आप? आपकी बात ठीक है, मैंने उसको अब दुरुस्त कर दूं। जब तो मैं ये सोच रहा था कि 3 को लोगों से पता करें, लेकिन अब 2-3 दिनों में मैंने लोगों से फिर पता करा। जब मुझे कृष्णपाल के साथ जाना ही नहीं है, मैंने तो टिकट आपको ने देखा होगा कल, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी को अगर ये सीट जीतनी है तो कृष्णपाल गुर्जर की टिकट काट के किसी को भी देनी हो तो सीट निकल जाएगी, वरना मुझे तो लगता नहीं कि कृष्णपाल गुर्जर सीट निकाले। अगर कृष्णपाल गुर्जर की टिकट ले तो मैं 3 तारीख की जगह 7 तारीख को चौधरी महेंद्र प्रताप को बुला के उनका स्वागत करेंगे और उनको वोट देने का जनता की तरफ से, चाहे 100 आदमी आओ, 500 आओ, 1000 आओ, जो भी आओ, मैं एक अपील कर दूंगा जगह सत्यान 7 तारीख को मैं सीधा ही समर्थन दे दूंगा। तो आप अपने आप को अब तक बीजेपी का मानते हो, आप बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहे हो आप, तो पार्टी तो आपको इस तरह से निकाल भी देगी? नहीं, निकाल दो, मैं कब कह रहा हूँ। 4.5 साल में भूटानी जी आप भी आई हो, अगर मुझे पार्टी कुछ देती तो मैं ये समझता हूँ कि शायद पलवल की दिशा में थोड़ा घना बदलाव होता क्षेत्र के लोगों में। आज जितने भी हमारे वोटर्स हैं, सपोर्टर हैं, हमारे नाते बीजेपी में गए या उनका अपना मन था, जो भी कारण था, मेरे साथ हज़ारों लोग बीजेपी में गए और उन्होंने चुनाव लड़ा और मंगला जी को 28,500 वोटों से जिताया। ये तो आप भी जानते हो, मेरा ही सिरे जाता है। अगर मैं नहीं होता, ये कड़वा सच्चाई दलाल साहब है, चुनाव लड़ना सिखा देता। जो विधायक बनना हो अब वो अपनी रैली को ना निकाले, डरपोक कमज़ोर विधायक तो बने दीपक मंगला, रैली में लट्ठर सोटा खाने के लिए सुभाष चौधरी आगे चले। मेरा भी, मैं तो अपने दुर्भाग्य भी कहूँगा और इस पलवल के लोगों का भी कहूँगा कि देखो हम कैसे लोग हैं, हमें सूदा कह लो, भला कह लो, छल कपटी, पहले इससे निमटते थे हम दलाल साहब से, एक बार छल कपटी और आ गया जो हमारे विधायक है दीपक मंगला। आप तो बैठ गए अपनी कोठी में और हम कैसे बेवकूफ़ हैं, हमारे साथी कैसे कमज़ोर है, बेवकूफ़ कह लो, सूदा कह लो, कि इसकी रैली को बिगाड़ने के चल दिए, जबकि पुलिस ये चाहती थी कि रैली ना निकले। तो आप भी ये मानने लग गए हैं कि आपकी एक ही भूल जब अपनाया 2019 में कमल का फूल, आप ये मानने लग गए हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल मैंने अपनाया। मेरी विधानसभा में वो गलती थी, गलती का कारण है कृष्णपाल गुर्जर है, ये कलाकार है। आपको ध्यान होगा क्या कह गया था ये कि 2 विधायक होंगे पलवल में, दीपक मंगला तो विधायक बनेगा ही, सुभाष चौधरी भी बराबर का वो है, रिश्तेदारी की भी दुहाई देता था, बेआबा होते हैं ना, इसका तो कुनबा भी कुछ ना भी ना लगे। तो इसने 4.5 साल में अभी आया, इसका लोग आदमी आया, माफ़ी भी मांग ली टेलीफोन पे, ये नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर ने वानगी जो आपके यहाँ औरंगाबाद हुआ, मैं उससे अनभिज्ञ था
लेकिन फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप अगर सीधे जाके पूछोगे उसमें इतना अहम है कि वो तो हमारा खुदा है। जैसे गुर्जर समाज का मसीहा ही वो है, सिर्फ कुर्सी का मसीहा है। मैं जानता हूँ इसको, मैंने आरक्षण में खूब देखा, ये पाते नहीं थे लोग समाज के नाम से। तो जो आप 7 तारीख की पंचायत बुला रहे हो, पासा पलट दोगे क्या आप? नहीं, पासा पलटने की तो चलो मैं क्षमता नहीं रखता, लेकिन अपने लोगों से जो कृष्ण पाल को वोट नहीं देना चाहता उन लोगों से 7 तारीख को अपील करेंगे, वो 7 को आवें, समय स्थान बता दिया जाएगा। और वो इस बात को तय करके आया कि हमें कृष्ण पाल के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चोइमेंद्र प्रताप और वो ही मजबूत है। तीसरा कोई दलाल आज़ाद लड़ो ना लड़ो, वो तो आप और एक सफू का ले आए आज कि चुनाव निर्णय भी लड़ सकता है, लेना देना कुछ नहीं है। आप भी आई हो, मैं भी आई हूँ, ठीक है ना। हो सकता है कृष्ण पाल के थ्रू कोई अपनी खिचड़ियाँ पका ले 3-4 दिन में, क्योंकि कलाकार लोग हैं। अब हम इनके हाथ तो आ नहीं सकते, हमारे हाथ नहीं आ सकते। कृष्ण पाल गुर्जर है, दलाल साहब है, हमारे हाथ तो आएंगे ना, क्योंकि हम तो सीधे से पंचायती आदमी हैं। जनता ने हमें एमएलए बना दिया, कल बनाओ ना बनाओ, बीजेपी में हूँ, रहूँगा, लिकाड़ना अब लिकाड़ दो। मैंने तो दूसरे चैनलों से कहा है, मुझसे भी कहा आपने? आपसे भी कहा, कल आपका टेलीफोन आया कि कृष्ण पाल गुर्जर की टिकट बदल दे तो बीजेपी सीट लिगाड़ेगी, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कृष्ण पाल गुर्जर चुनाव जीतेगा। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।